साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा जिला की हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज दूसरे दिन भी सरकारी बैंकों में हड़ताल रही। सभी सरकारी बैंक बंद रहे और किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ। आज सुबह बैंक कर्मचारी डबवाली रोड स्थित SBI बैंक की शाखा के समक्ष धरने पर बैठे। यहाँ सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी बैंक कर्मचारियों का कहना था कि सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है। सरकारी बैंकों का निजीकरण होने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट बैंकों की तरह उपभोक्ताओं को मिनिमम बैलेंस 10-10 हज़ार रुपये तक रखना होगा, जो कि लोगों की जेब पर अनावश्यक बोझ होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी बैंकों का पूंजीपतियों के पास 7 लाख करोड़ रुपए बकाया है, बावजूद इसके भी बैंक लाभ में चल रहे हैं। सरकार की योजनाओं का आम लोगों को लाभ सरकार दे रही है, सरकारी बैंक दे रहे हैं, बावजूद इसके बैंकों में सरकारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार निजी हाथों में बैंकों को सौंपने का काम कर रही है। इसका सभी कर्मचारी डटकर विरोध कर रहे हैं। बैंक अधिकारी नरेश मुखीजा ने बताया कि सरकार कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य में सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट की थी बजट से पहले कि 2 बैंकों को, सार्वजनिक क्षेत्र के जो 2 बैंक हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे और एक इंश्योरेंस सेक्टर में एक प्राइवेटाइजेशन करेंगे। उनका सिर्फ मकसद यही था कि इन बैंकों को जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके 2 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने फंड्स इकट्ठा करना था। उसके लिए हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि पिछले कई सालों में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो प्रॉफिट में है और ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उन बैंकों को यह प्राइवेट किया जाए। प्राइवेट करने से यह जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर इसका असर होगा, आम आदमी के ऊपर भी इसका असर होगा। पीछे आप देखते आए थे कि कोऑपरेटिव बैंक और डिफरेंट जो प्राइवेट बैंक थे वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे और उन लोगों का जो पैसा जो उन बैंकों में कुछ ही हजार करोड़ रुपए लोगों का जो जमा था और वो बेचारे जो लोग मजबूर होकर सड़कों पर आ गए और आप देखिए कितने लोगों ने वहाँ आत्महत्याएं की। अगर ये जो नेशनलाइज बैंक जिसमें हजारों अरबों करोड़ रुपया जो पड़ा है, सरकार इसे डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर पूंजीपति के हाथ में अगर ये बेचेगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन लोगों का क्या हुआ था और जो आम जो जनता है उसका क्या हुआ था। आप ये देखिए, जब यह बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे, 135 करोड़ की जो जनता है वो कहाँ 10-10 हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस से खाता खुला दिए। हमारी बैंक में जो एक प्रॉफिट का तो एक हमारा मकसद है, इसके अलावा एक हमारी आम जो जन सेवा है यह भी इससे बाधित होती है। तो हमारी सरकार से पुरजोर डिमांड है और इतनी ज़बरदस्त डिमांड ये होगी कि आज तो यह एक जो प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लगा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये आम जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसका क्या होगा, इस चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं। अब इस बारे में अगर बात करें तो आप सब लोगों की क्या कुछ राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बैंक अधिकारियों ने जो कुछ कहा और बैंक कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार का जो ये फैसला है कि बैंकों को सरकारी हाथों से उठा करके प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम जो है वो किया जा रहा है, यानी कि बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को किस तरह का नुकसान हो सकता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।